हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग ने सीखा है सेट थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। अब मैं सीखूंगा लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये लॉजिक को बोला जाता है हार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कोई भी रीजनिंग हो या एप्टीट्यूड हो, उसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये हार्ट बोला जाता है लॉजिक। लॉजिक होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। लॉजिक एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है। लोगोस का मतलब है साइंस ऑफ थॉट। ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही थॉट होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या बोला जाता है? रैशनल एनिमल। इट इज द पावर ऑफ रीजनिंग दैट सेपरेट्स मैन फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग। दुनिया में बहुत सारे लिविंग बीइंग हैं, बट ह्यूमन को ही यूनिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पास लॉजिक होता है, साइंस ऑफ थॉट होता है। तो लॉजिक जो है वो क्या, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड लोगोस से। और लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ थॉट। जैसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। ये सब जो कंडीशन है, ये सब जो दिया है, ये सब लॉजिक का ही पार्ट है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि लॉजिक को एक्चुअली बोलते क्या है। लॉजिक का डेवलपमेंट एंशियंट इंडिया में ही हो गया था। बट जो मॉडर्न लॉजिक है, जो आज हम सब लॉजिक सीख रहे हैं, वो ग्रीक से लिया गया है, जिसको एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था। इसलिए कभी कभी इसको एरिस्टोटियल लॉजिक बोला जाता है। एरिस एरिस्टोटेलियन लॉजिक। लेकिन सिंपल वर्ड में हम इसको लॉजिक बोलेंगे। तो इतना बड़ा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, एरिस्टोटेलियन लॉजिक। हम लोग सिंपली लॉजिक बोलेंगे। तो लॉजिक का मतलब एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, क्योंकि अभी हम लोग एरिस्टोटल का लॉजिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। या कभी कभी इसको मैथमेटिकल लॉजिक बोला जाता है। मैथमेटिकल लॉजिक, या कभी कभी इसको सिंबॉलिक लॉजिक बोला जाता है। ठीक है। तो लॉजिक के देखो कितने नाम हो गए। मैथमेटिकल लॉजिक, या इसको हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। और ये एरिस्टोटल के द्वारा स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको कभी कभी एरिस्टोटेलियन लॉजिक बोला जाता है। लॉजिक कहाँ से डिराइव हुआ है? लोगोस। लोगोस का मतलब क्या है? साइंस ऑफ थॉट। ओके। और लॉजिक का डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हाथ एरिस्टोटल का है। उसके बाद जॉर्ज बुल का है, जिन्होंने क्या दिया? बुलियन एक्सप्रेशन। अगस्टस डी मॉर्गन का है, जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने क्या दिया? डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, जैसे गोटलव, फ्रेजे, रसेल्स। रसेल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है लॉजिक में। उसके बाद वाइट हेड। ये सब मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉजिक के ऊपर बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारे लॉजिक दिए हैं, बहुत सारे थ्योरम दिए हैं। बट डेवलपमेंट मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? एरिस्टोटल से। अब लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा प्रोपोजिशन। व्हाट इज प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन क्या होता है? ये लॉजिक का बेसिक यूनिट होता है। जैसे हर चीज का एक बेसिक यूनिट होता है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लॉजिक क्या है? प्रोपोजिशन।
तो व्हाट इज प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन समझते हैं क्या होता है? जैसे जनरली है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट है। प्रोपोजिशन क्या है? एक स्टेटमेंट होता है जिसका वैल्यू या तो ट्रू में मिले या फॉल्स में मिले। तो प्रोपोजिशन होता है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, यहाँ वर्ड दिया गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है कि उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन का मतलब एक फाइनल आंसर, मतलब एक कंक्लूजन उसका निकलना चाहिए। तो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट whose answer is either true or false। ट्रू और फॉल्स, समटाइम यस या नो भी बोल सकते हैं। तो जिसका आंसर यस या नो में आए, या जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आए, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। एंड दैट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। एंड प्रोपोजिशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लॉजिक। तो यहाँ हर हर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होता है, वो डिक्लेरेटिव होना चाहिए। और कौन सा, किस टाइप का डिक्लेरेटिव होना चाहिए? जिसका ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अभी इससे मैटर नहीं करता है कि इसका वैल्यू, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बस ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी के लिए देखता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है, इसका आंसर किसके टर्म में आ रहा है? ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये प्रोपोजिशन है। जैसे टू एंड टू मैक्स फोर, तो ये भी ट्रू है। तो ये भी क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अगर ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो ये क्या है? प्रोपोजिशन है। जैसे एक और ले लेता हूँ, टू प्लस थ्री इज एट। एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। फिर भी इसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बोला जाएगा, क्योंकि जिसका आंसर या तो फॉल्स में हो या ट्रू में हो, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इससे ये मैटर नहीं करेगा कि जरूरी नहीं कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमेशा ट्रू में है, वो फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स में है उसको बोलते हैं प्रोपोजिशन। तो ये भी हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है। बट अगर मैं बोलूं गॉड ब्लेस यू, तो इसका जो आंसर होगा, या जो अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैं बोलूं गॉड ब्लेस यू, तो ना तो इसको मैं यस में बोल सकता हूँ, ना तो नो में बोल सकता हूँ, ना तो इसका वैल्यू ट्रू होगा ना फॉल्स होगा। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ओके, क्योंकि इसका कंक्लूजन यस या नो में नहीं बोलेगा। जैसे मैं बोलूँ गॉड ब्लेस यू, तो तुम मुझे यस या नो नहीं बोलोगे, तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए प्रोपोजिशन नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ ओपन द डोर, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है। ये क्या है? एक एक्सक्लेमेट ऑपरेटिव ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ये, और ये क्या है? ऑर्डर दे रहा है। ओपन द डोर, अगर मैं बोलूं ओपन द डोर, तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये में हमारा क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, व्हाट इज योर नेम। ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। या ऐसे में बोल सकता है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं है, तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो ये भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं है। तो प्रोपोजिशन क्या होगा? प्रोपोजिशन सिर्फ वही लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन होगा जो डिक्लेरेटिव होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से देखूं, कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्मुलेशन हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इम्परेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, वो सब स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ नोट करके लिख सकता हूं मैं, बाय दिस डेफिनेशन
अदर लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन फॉर एग्जांपल इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी जैसे वाओ आई वॉन द मैच, तो ये भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं है। एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, आर नॉट डिक्लेरेटिव, आर नॉट प्रोपोजिशन, ये सब प्रोपोजिशन नहीं होंगे, ठीक। तो जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स में मिले उसको बोलते हैं प्रोपोजिशन, ठीक। अब कुछ सेंटेंस, कुछ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसका आंसर ना तो एग्जैक्टली ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। तो व्हाट इज पैराडॉक्स? तो जिसका ट्रुथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हुज ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर ट्रू भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं, मैं 100% ये नहीं बोल सकता कि ट्रू है, ना ही मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये फॉल्स है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कभी कभी ये ट्रू भी हो सकता है, कभी कभी ये फॉल्स भी हो सकता है। तो उस प्रोपोजिशन को मैं क्या बोलूंगा? पैराडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू, ये सेंटेंस सही नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको मैं चेक करता हूँ क्या ये प्रोपोजिशन है या पैराडॉक्स है। अगर मैं मान लूँ ये सेंटेंस ट्रू है, लेट सपोज दिस सेंटेंस इज ट्रू, मान लो इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है, तो अगर ये ट्रू आ रहा है लेकिन इसने पहले ही बोला है कि ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। वी सपोज ट्रू बट वी आर गेटिंग फॉल्स, वी आर गेटिंग फॉल्स, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मान लो ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है बट यहाँ दिया है कि ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? ट्रू। फिर से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो चाहे ट्रू माने चाहे फॉल्स माने, दोनों के केस में कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है मतलब परफेक्टली इट इज नॉट ट्रू नॉर फॉल्स, सो दिस इज अ पैराडॉक्स। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं एन इंडियन सेज, an Indian says that all Indians are loyal, all Indians are liar। तो देखो खुद में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर सभी इंडियन लायर हैं तो ये खुद इंडियन है, मतलब ये भी लॉयर है, लायर है। तो ये खुद का जब कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो ये क्या है? पैराडॉक्स है, बट प्रोपोजिशन नहीं है। प्रोपोजिशन तभी होता है जब ये परफेक्टली क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, सो दिस इज पैराडॉक्स। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड प्रोपोजिशन। तो सिंपल सा एक लाइन में बोल सकते हो, पैराडॉक्स का मतलब हुज ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड प्रोपोजिशन का मतलब हुज ट्रूथ वैल्यू इज डिटरमाइंड, either it is true or false। so this is the difference between paradox and proposition। अब देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट का दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। वो डिपेंड करता है कि जब उनको स्प्लिट करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड होता है। अगर
पार्ट में डिवाइड हो रहा है तब तो कंपाउंड, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल। जैसे सिंपल कंपाउंड, सिंपल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? ए स्टेटमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड ए सिंपल कंपाउंड। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, उसमें से सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिख लें, तो उसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे एरिस्टोटल एरिस्टोटल वाज ए फिलोसोफर। तो ये क्या सिंपल कंपाउंड है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं निकलेगा, एक सिंगल कंपोनेंट निकलेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, इट वाज रेनिंग इट वाज रेनिंग ऑन लास्ट संडे। तो ये भी क्या है, सिंपल कंपाउंड है, सिंपल स्टेटमेंट है। बट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट विच कंटेन्स अनदर स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स as its components is called compound statement. For example, if you work hard, then you will get success. तो इसमें देखो दो सिंपल कंपाउंड है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, एक स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें कई सारे सिंपल स्टेटमेंट कंबाइंड हो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे देखो इसमें दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है? यू वर्क हार्ड, ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यू विल गेट सक्सेस। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को मिलाकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इट वाज यू कैन हैव ए केक, यू कैन हैव ए केक और यू कैन ईट इट, यू कैन ईट इट। ओके, अब देखो इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है? यू कैन हैव ए केक, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यू कैन ईट इट। तो ये जो और है, इफ देन है, इसको बोलते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का तीसरा डेफिनेशन मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, अगर मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट को एक लॉजिक कनेक्टिव से जोड़ दें तो वो बन जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपल ये बोल सकते हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म कैसे करेंगे? तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम सिंपल स्टेटमेंट इन 5 वेज, बाय negation, conjunction, disjunction, implication एंड इक्विवेलेंस। ये 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं। नेगेशन को मैं नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, कंजंक्शन को एंड से, डिसजंक्शन को और से, इम्प्लीकेशन को इफ देन से, और इक्विवेलेंस को इफ एंड ओनली इफ। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम सिंपल स्टेटमेंट इन 5 वेज, बाय negation, conjunction, disjunction, implication and equivalence, using not, and, or, if then,
एंड इफ एंड ओनली इफ विच आर कनेक्टिव्स, इनको कनेक्टिव्स बोला जाता है। कनेक्टिव्स जब मैं इसको सिंबल के फॉर्म में दिखाऊंगा तो हो जाएगा लॉजिकल कनेक्टिव्स। समटाइम इट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स, बट सिंपली वी विल से कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब क्या है, दो चीज को जब मैं कनेक्शन करूंगा विथ ए सिंबल इज कॉल्ड कनेक्टिव्स। अब हम लोग देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट को सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए मुझे दो टाइप के सिंबल की जरूरत पड़ेगी। एक रहेगा सिंबल्स फॉर स्टेटमेंट्स और एक दूसरे का रहेगा सिंबल्स फॉर कनेक्टिव्स। जो सिंबल्स फॉर स्टेटमेंट्स होगा, मतलब किसी स्टेटमेंट को कैसे सिंबलाइज करेंगे, वो हमेशा लोअर केस में दिखाएंगे, उसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। सो यू कैन राइट हियर प्रोपोजिशनल वेरिएबल। सो व्हाट इज प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स? यहाँ नाम वर्ड किया गया है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है विच स्टैंड्स फॉर एनी सिंपल स्टेटमेंट एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहले डिफाइन कर देता हूँ। प्रोपोजिशनल वेरिएबल इज ए सिंबल, which stands for any simple statement as a whole, any simple statement as a whole। किसी सिंपल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए मैं कौन सा जो भी सिंबल यूज करूंगा उसको बोलूंगा प्रोपोजिशनल वेरिएबल। ये हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन स्मॉल लेटर। आई राइट हियर स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और दूसरा देखते हैं सिंबल्स फॉर कनेक्टिव्स। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स ये क्या है? ये जो भी सिंबल हम यूज करेंगे दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, उसको बोलेंगे प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। तो ये क्या है? प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स आर सिंबल विच कनेक्ट टू आर मोर सिंपल प्रोपोजिशन used for connection of two or more सिंपल प्रोपोजिशन। दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशन को मिलाने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग एंड हॉट टुडे। तो देखो, ये एक प्रोपोजिशन है, ये एक सिंपल प्रोपोजिशन है। ये ऐसे बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में ये एंड यूज हुआ है, तो एंड को मैं डॉट से दिखाऊंगा, तो इस डॉट को बोलेंगे कनेक्टिव्स। और ये जो ये वेरिएबल है, तो इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी डॉट क्यू। पी का मतलब हो गया इट इज रेनिंग, डॉट मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स या प्रोपोजिशनल कनेक्टिव, और क्यू क्या है? वेरिएबल। तो इसमें जो दो वेरिएबल है और एक प्रोपोजिशनल कनेक्टिव्स है। अब हम देखते हैं कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उनको बोला क्या जाता है और कौन सा सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कनेक्टिव्स कितने होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, उनको बोलते क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जब सबसे पहला कनेक्टिव्स क्या है? नॉट। नॉट कनेक्टिव का सिंबल कभी कभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या एक स्ट्रेट लाइन विथ टिल्ड ऐसे करेंगे। तो इसको बोलते क्या है? कर्ल बोलेंगे। ये क्या है? कर्ल, जो कि हल्का सा कर्ल टाइप का है। और ये टिल्ड है, टिल्ड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है।
नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉट सिंबल। सिंबल क्या है, ये है कर्ल या टिल्ड, और कनेक्टिव क्या है, नॉट। जैसे टुडे इट इज रेनिंग, या इट इज रेनिंग टुडे। लेट सपोज इसको मैं पी वेरिएबल से दिखा रहा हूँ, तो अगर मुझे इसका नेगेटिव लिखना होगा तो मैं लिखूंगा नॉट पी या कर्ल पी। तो ये क्या हो जाएगा, टुडे इट इज नॉट रेनिंग। ओके, तो ये हमारा क्या है, या इसको टिल्ड से दिखाऊं या कर्ल से दिखाऊं, तो ये हमारा क्या है, पहला सिंबल है। इसमें इस सिंबल को बोलते हैं यूनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन या यूनरी कनेक्टिव। यूनरी का मतलब होता है एक, तो यूनरी का मतलब हो गया जो कनेक्टिव, अगर कोई पूछे व्हाट इज यूनरी कनेक्टिव, तो वो कनेक्टिव जो सिर्फ एक वेरिएबल को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं यूनरी कनेक्टिव। जैसे मैथ में होता है -3, माइनस, अगर किसी के सामने माइनस लग जाए तो जरूरी नहीं है कि इस माइनस के साथ दो वेरिएबल आए या दो नंबर आए। जैसे 3 है, 3 के साथ में माइनस लगा देंगे तो डिफरेंट नंबर हो गया। तो माइनस सिंगल डिजिट के साथ भी आ सकता है, माइनस डबल डिजिट के साथ भी आ सकता है, बट माइनस सिंगल के साथ आ सकता है, इसलिए मैं माइनस को क्या बोलूंगा, यूनिटी ऑपरेशन। जैसे मैथ मैथ में होते हैं 4 ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, वैसे ही लॉजिक में होते हैं 5 फंडामेंटल कनेक्टिव्स। पहला कनेक्टिव है नॉट, जिसको मैं किससे दिखाऊंगा, कर्ल या टिल्ड से। दूसरा कनेक्टिव है एंड इसको मैं या तो डॉट से दिखाऊंगा या इस सिंबल से दिखाऊंगा, वी, इन्वर्टेड वी। इसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं एंड या डॉट या मीट। जैसे इसको मैं बोलूंगा पी एंड क्यू, या कभी कभी इसको ऐसे बोलूंगा पी डॉट क्यू, या इसको मैं बोलूंगा पी मीट क्यू। ठीक, कभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि डॉट को हटा के मैं दो वेरिएबल साथ में लिख दूं तो डॉट बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, नहीं। अगर जब तक हम डॉट नहीं मेंशन करेंगे तो पी और क्यू एक वेरिएबल माना जाएगा। अगर मैं पी और क्यू के बीच में डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब दो वेरिएबल है। जैसे मैथ्स में होता है a × b, हम उसको नॉर्मली ए बी दिखा देते हैं, तो इसमें चलेगा, इसमें चल जाता है कि ए बी मतलब होता है a × b। लेकिन मैथ्स लॉजिक में ऐसा नहीं होगा, अगर p डॉट क्यू है तो p डॉट क्यू ही दिखाएंगे, हम पी क्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। पी क्यू का मतलब हो गया कि ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और जब p डॉट क्यू लिखेंगे तो ये दो वेरिएबल की तरह काम करेगा। ओके, तीसरा सिंबल देखते हैं। तीसरा कनेक्टिव है हमारा और और कनेक्टिव को वी से दिखाते हैं। इसको या तो और बोलते हैं या वेज बोलते हैं या वेल बोलते हैं या ज्वाइन बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज होता है। इसको जैसे मैं बोलूँ पी और क्यू, इसको मैं रीड करूंगा पी और क्यू, या कभी कभी इसको बोला जाता है पी वेज क्यू, समटाइम इट इज कॉल्ड पी वेल क्यू, एंड समटाइम इट इज कॉल्ड पी जॉइन क्यू। तो चार में से कोई भी हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, किसी का भी कोई भी ले सकते हैं, बट जनरली वी से और, सम टाइम इट इज सेइंग वेज, बट ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, मोस्टली यही यूज होता है, और वेज। ओके, चौथा कनेक्टिव है इफ देन, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इफ इसके बीच में कुछ रहेगा, जैसे इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल गेट सक्सेस, तो इसका सिंबल लेफ्ट से राइट एरो होता है, या सम टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू, या तो मैं पी इम्प्लाइज क्यू बोलूंगा, या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पी इम्प्लाइज क्यू बोलो, या ऐसे बोल सकते हो पी इफ पी देन क्यू। सो दोनों का मतलब एक ही चीज है, चाहे इफ पी देन क्यू बोले या पी इम्प्लाइज क्यू बोले।
ओके। एंड लास्ट कनेक्टिव है हमारा इफ एंड ओनली इफ। जैसे आई विल गो टू कॉलेज इफ एंड ओनली इफ माई बस विल कम। तो इसको दिखाने के तीन तरीके हैं। पहला है बाई डायरेक्शनल एरो, दूसरा है तीन इक्विवेलेंट साइन, और तीसरा है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिए आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, या इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइज बाई। तो दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ये पी, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, पी इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई क्यू, या इसको मैं बोलूंगा पी इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई क्यू, या इसको मैं बोलूंगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। सो ये पांच रिप्रेजेंटेशन है, पांच कनेक्टिव्स हैं। तो पहला कनेक्टिव है हमारा यूनरी। यूनरी को बोलते हैं, सॉरी, पहला है हमारा नॉट। नॉट क्या है, नेगेशन। दूसरा है कंजंक्शन। तीसरा है डिसजंक्शन। चौथा है इम्प्लीकेशन। चौथा है बाई इम्प्लीकेशन। या इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो जो पहला ऑपरेशन होता है या पहला कनेक्टिव होता है वो यूनरी ऑपरेशन होता है। यूनरी ऑपरेशन का मतलब हो गया कि ऑपरेशन के साथ सिर्फ एक ऑपरेंड होना चाहिए। ठीक, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और ये क्या है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये चारों। तो ये हमारा पहला छोड़कर बाकी सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड चाहिए। जैसे देखो, एक ऑपरेंड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और में एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या, बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा यूनिटी ऑपरेशन। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और वेज लिख देता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कौन से सिंबल के लिए कौन सा प्रोनाउंसिएशन हम यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। कोई भी प्रोपोजिशन का या तो ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये ट्रुथ वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट का, या ऐसे बोल सकते हैं यार, किसी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। और किसी स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स आ रहा है तो उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो ट्रुथ वैल्यू का मतलब हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स, बट इट कैन नॉट हैव बोथ ट्रू एंड फॉल्स। एक साथ में एक ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, एक बार में एक ही होगा, या तो ट्रू है परफेक्टली या फॉल्स है। तो उसको बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। अब लिख लो इधर, इफ ए स्टेटमेंट, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्चुअली ये ट्रुथ टेबल नहीं है, एक ट्रुथ वैल्यू है। सो व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू, if a statement is true, we say that its truth value is true. या सिंपली हम ट्रू नहीं टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, टी। एंड इफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, then we say
that its truth value is false। तो ये इसका ट्रुथ ट्रुथ वैल्यू हो गया। अब जो भी पॉसिबिलिटी होता है ट्रुथ वैल्यू का, उसको अगर मैं टेबल में दिखाऊंगा तो उसको बोलेंगे ट्रुथ टेबल। सो व्हाट इज ट्रुथ टेबल? Truth table, a table in which the truth values of a compound statements are given for various possible truth values of its component is called a truth table। तो ट्रुथ टेबल क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है वेरियस पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के, तो उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ए टेबल इन विच द ट्रुथ वैल्यूज in which the truth values of a statement compound statement are given for various possible truth values of its component is called truth table। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंबलाइजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे सिंबलाइज करेंगे एंड इसका ट्रुथ टेबल एंड ट्रुथ वैल्यू क्या क्या हो सकता है।